तो आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा इसके कॉन्सेप्ट्स को, ताकि फ्यूचर में आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई बी वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि वैसे नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में, मान लीजिए जैसे कि 3/4 हो गया, या 4/5 हो गया, या 6/7 हो गया, ये सब क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में। ये क्या है, ये p है और ये क्या है, q है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 7/0 इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर क्या हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आप जैसे जानते हैं, जैसे इंटीजर्स होता है, जैसे हम इंटीजर्स होते हैं -1 -2 0 1 2 3 इस तरीके से, तो ये सब इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर 1 2 3 4 जो चलते रहते हैं ऐसे सो ऑन, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अब आप तो बोलेंगे कि इसमें p बाई क्यू फॉर्म नहीं है। देखिए, जैसे कि अगर कोई नंबर है 3, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यानी कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है। 5/8 हो गया, -3/14, 7/-15 एंड -6/-11। तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रेशनल्स। तो पॉजिटिव रेशनल किसको कहते हैं, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। थस 5/7 एंड -2/-3 आर बोथ पॉजिटिव रेशनल्स। यानी कि पॉजिटिव रेशनल किसको बोलेंगे, कि जो दोनों पॉजिटिव हो। जैसे कि अगर मान लीजिए 3/4 है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, इसके नीचे भी प्लस छिपा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन ये -2 अगर -5 है, तो ये कैसे पॉजिटिव, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। यानी कि इस तरीके से ये पॉजिटिव रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर ये -2/5 दिया रहता, तो ये क्या पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव नहीं होता, ये निगेटिव रेशनल होता, क्योंकि इसमें ये क्या है, निगेटिव है। देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ ही है, निगेटिव रेशनल्स, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। यानी कि निगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, कि जिसमें जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है ये अपोजिट साइन हो। जैसे कि ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, या फिर मान लीजिए 5 -5/4 दिया हुआ है, तो ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव रेशनल होगा। लेकिन अगर यहाँ -5/-4 रहता तो ये निगेटिव रेशनल नहीं होता, ये क्या होता, पॉजिटिव रेशनल होता। ठीक है, फिर क्या है आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ a बाई बी इज़ अ रैशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, देन a बाई बी इक्वल्स टू a इंटू m बाई b इंटू m। यानी कि मान लीजिए -3/4 एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी कि ज़ीरो नहीं है, बाकी कोई भी इंटीजर है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एम बाई बी इंटू एम। यानी कि -3/4 को जैसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएंगे। यानी कि मान लीजिए दिया हुआ है -2/5, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको क्या कर सकते हैं, -2/5 को 3 से करेंगे, और फिर नीचे भी 3 से करेंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ़ a बाई बी इज़ अ रैशनल नंबर and m is a common divisor of a and b, then a by b equals to a divided by m by b divided by m। यानी कि अगर a by b एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कि जो भी उसका डिवीज़र है, कॉमन डिवीज़र, मान लीजिए तो -32/40 दिया हुआ है, तो इसका कॉमन डिवीज़र क्या होता है, 8 हो सकता है, क्योंकि 8 के टेबल में 32 भी आता है और 40 भी आता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये इस तरीके का उसका सिंपल फॉर्म मिल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, रैशनल नंबर a बाई बी इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव। यानी कि स्टैंडर्ड रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, कि ऐसे नंबर, ऐसा फॉर्म जिसपे कि उसके बाद उसको इतना छोटा कर दें या इतना सिंपल कर दें कि उसके बाद उसका 1 ही सिर्फ कॉमन डिवीज़र है। ठीक है,
जैसे कि देखिए मैं यहाँ दिया हुआ है 33/-44, ठीक है, 33/-44। तो अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसके नीचे का नेगेटिव भी हट जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, -33 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि +44, ठीक है। तब हम लोग को पता है कि इन दोनों का कॉमन डिवीज़र क्या है, 11। अब ऊपर में 11 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी 11 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक। कितना आ जाएगा, -3/4। तो अब बताइए -3 और 4 का कोई कॉमन डिवीज़र है तो वो क्या है, सिर्फ 1 है, यानी कि ये क्या हो गया, ये 33/-44 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि अब इसके बाद इसका कोई कॉमन डिवीज़र 1 के सिवा नहीं बचा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रही है, लेट a/b एंड c/d बी 2 रैशनल नंबर, देन a/b इक्वल्स टू c/d, a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी डी। यानी कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है 2 रैशनल नंबर, 2/3 दिया हुआ है और 4/5 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कर सकते हैं, a इंटू डी, यानी कि 2 इंटू 5 इक्वल्स टू, फिर क्या लिखा b इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 4। तो इस तरीके से जो होगा, जब भी इस तरीके से दिया हुआ हो 2 रैशनल नंबर एक दूसरे के बराबर, तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, इट इज़ क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि आपको पता ही है कि जो कोई भी अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी कि 5 है, 4 है, तो ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। और दूसरा बोल रहा है कि अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो 0 से कम होगा, यानी कि अगर यही हम -5 लिख दें या -4, तो क्या होगा, 0 इससे बड़ा होगा, ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये 0 से बड़े हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर 0 से छोटे होंगे और 0 इन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था, तो आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका हो। और अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।